जब महराज साहब एमएलए बने, जब अनाउंसमेंट हुई तो उन्होंने धरना दिया मेरे खिलाफ ठाठरी में। तो उसी टाइम जब मुझसे इंटरव्यू लिया गया तो मैंने कहा था कि ये फेसबुक एमएलए है, व्हाट्सएप एमएलए है, आने वाले वक्त में या लोगों को ये पत्थर मारेगा या लोग इसको पत्थर मारेंगे। तो असेंबली में आज आपने खुद ही देख लिया कि लोगों ने इसको मारा और इन्होंने भी लोगों को मारा। देखिए, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का आला क़यादत ने मेंबरशिप ड्राइव का सिलसिला हर ज़िले में शुरू किया है। तो इसी की शिक एक यहाँ पे थी, ज़िला डोडा में मेंबरशिप ड्राइव आज हमने यहाँ से शुरू किया। हम अब हर सब डिवीज़न में, तहसील लेवल और इसी तरह फिर छोटे ब्लॉक लेवल पर ये मेंबरशिप ड्राइव शुरू हो जाएगा आने वाले वक्त में, और डिस्ट्रिक्ट बॉडी जो है वो नामजद की जाएगी। अब मौजे हवादिस उनको भी दो चार थपेड़े हल्के से, कुछ लोग अभी भी साहिल का तूफान का नज़ारा करते हैं। देखिए, जब महराज साहब एमएलए बने, जब अनाउंसमेंट हुई तो उन्होंने धरना दिया मेरे खिलाफ ठाठरी में। तो उसी टाइम जब मुझसे इंटरव्यू लिया गया तो मैंने कहा था कि ये फेसबुक एमएलए है, व्हाट्सएप एमएलए है, आने वाले वक्त में या लोगों को ये पत्थर मारेगा या लोग इसको पत्थर मारेंगे। तो असेंबली में आज आपने खुद ही देख लिया कि लोगों ने इसको मारा और इन्होंने भी लोगों को मारा। तो इसको अखाड़ा बनाया गया भाजपा की तरफ से, जिसमें उमर सरकार जो है मिली हुई है भाजपा के साथ अंदरूनी, कि असेंबली में जम्मू व कश्मीर की नुमाइंदगी जो होनी चाहिए थी वो नहीं होनी चाहिए। तो उसको रोकने के लिए जो सेंटर की गाइडलाइन है, तो उसी गाइडलाइन पे जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त काम कर रही है। हमने देखा, जाहिर सी बात है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उस शख्स के बारे में जिसने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई, और वो शख्स, वो शख्सियत ऐसी थी कि जो हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर बना, जिसकी आबादी 1,25,00,000 थी और मेजॉरिटी जो थी वो हिंदुओं की थी। तो वो जिस जगह से ताल्लुक़ रखता था मुफ्ती मोहम्मद सईद, वो कश्मीर था, और कश्मीर के ऊपर हिंदुस्तान की तमाम एजेंसियों की नज़रें थी। उसके बावजूद वो होम मिनिस्टर बना। तो इतनी बड़ी शख्सियत के मुतालिक अगर कोई बेहुदा बात करेगा तो उसके लिए जो है एहजाज तो करेगी पीडीपी। देखिए, जहाँ तक महराज साहब का ताल्लुक है, उसने कल कहा, अगर मैं यही बात उसके मुतालिक कहूँगा कि जिसको मैं चाहूँगा इज्जत दूंगा, कहा कि नहीं कहा? गौर से सुनिए, जिसको मैं चाहूँगा इज्जत दूंगा, जिसको मैं चाहूँगा जलील करूँगा। तो उसने तो खुदा ही दावा किया। अल्लाह तबारक ताला कुरान में कहता है, व तइज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा, इज्जत देना मेरा काम और इज्जत लेना मेरा काम। उसने तो खुदा ही दावा किया। उसने तो वक्फ बोर्ड को कहा कि बाहर में डाल दो। उसको पूछो पहले वक्फ बोर्ड है क्या? वक्फ बोर्ड हिंदुस्तान में जो आर्मी और रेलवे के बाद अगर कोई असासा है मुसलमानों का, वो वक्फ बोर्ड है। और वो वक्फ बोर्ड, उस वक्फ बोर्ड को कहेगा वो बाहर में डाले? वो शर्म आती है हमें महराज मलिक को अपना एमएलए कहते हुए। जब हम यहाँ से बाहर जाते हैं, जब हमसे पूछता कोई कि आपका एमएलए कौन है चनाब वैली का, तो हम खामोश हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं खामोश? इसीलिए कि उसका शऊर ही नहीं है कि वक्फ बोर्ड क्या है। मुफ्ती मोहम्मद सईद कौन था? मुफ्ती मोहम्मद सईद वो था जिसने मेडिकल कॉलेज डोडा दिया, जिसने यूनिवर्सिटी बदरवा दी। वो मुफ्ती मोहम्मद सईद था जिसने एसटीएफ और आर्मी को लगाम लगाई, जिसने एसटीएफ आर्मी को जो जुल्म कर रही थी पूरे जम्मू और कश्मीर के, यहाँ से लेकर जम्मू तक नाके लगे हुए थे। कोई भी आदमी जो है वो जब घर से निकलता था उसको ये मालूम नहीं होता था कि रात को वो पहुंचेगा नहीं तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस की ज्यादतियां जम्मू कश्मीर में हुई उसको लगाम लगाया। उस महराज को पूछो, अपने वालिद से पूछे कि अभी भी कमर के कम उसके पीठ के ऊपर निशान होंगे। उस दौर को खत्म किया और नॉर्मल सी लाई और कहा जो बात न बनेगी, न ग्रेनेड से न गोली से बात बनेगी बोली से। और पूरे हिंदुस्तान में ये साबित कर दिया कि जम्मू व कश्मीर के लोग जो हैं वो दहशतगर्द नहीं है। वो पाकिस्तान की वजह से, पाकिस्तान जो है जम्मू व कश्मीर को तबाह कर रहा है, और उसका जो जुल्म आप कर रहे हो कश्मीरियों के ऊपर कर रहे हो, खुदारा उस शख्स को मत जुल्म करो जो बेगुनाह है। और उसने नॉर्मल सिलाई, और उस शख्स के लिए महराज बोलेगा, उस शख्स के लिए महराज बोलेगा। पहले अपने बाप और दादा से पूछे, अभी भी उसकी कमर के ऊपर आर्मी के वो निशान होंगे, एसटीएफ के वो निशान होंगे जो एसटीएफ जुल्म और ज्यादती करती थी। हाँ, जो है अगर बच्चा
अगर बच्चा कोई गलती करेगा तो माँ क्या करती है, उसको डांटती है ना। तो उसने डांटा, वो सीएम थी, अपने बच्चों को कहा कि आप आर्मी के इधर से ही मत जाओ, तो वो तो गोली मारेंगे ना, तो आप क्यों जाओगे कैंप के नजदीक। तो माँ का हक बनता है, बहसते माँ उसने कहा, बहसते चीफ मिनिस्टर नहीं कहा, उसने बहसते माँ कहा है कि ये जो बच्चे हैं इन बच्चों को वहां नहीं जाना चाहिए। देखिए, जहां तक ताल्लुक हमारे इस हिंदुस्तान में है, तो जब से बीजेपी सरकार है, अकलीतों के साथ जो है उसका रवैया बहुत ही खराब है। वो हिंदू वोटरान को लुभाने के लिए जो है नए नए हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। इसकी शिक जो है वक्फ बोर्ड भी है, और इसकी दूसरी शिक जो है जम्मू व कश्मीर में आप देखोगे कि जितने भी केस ऑफिसर हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है, जैसे डीसी होता है, सीडीपी होता है, एडीसी होता है, तहसीलदार